नमो नमः मित्रों। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 37वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में द्रौपदी कह रही युधिष्ठिर से कि हम सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन आपके बुद्धि में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसी बातों को हम नहीं जान पा रहे हैं। आपकी विचित्र रूप जो आपकी बुद्धि है, उसमें आपके जो धिया है या बुद्धि है, जो मति है, उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। बस इसी प्रकार सोचती हुई कहती हैं कि मैं आपके आने वाली भविष्य की जो आपदाएं हैं, उससे हम बहुत ही आहत हो रहे हैं। अर्थात हमारी मनोदशाएं बहुत ही क्या हो रही, व्याकुल हो रही हैं। इस प्रकार से कहती हैं। आइए पढ़ते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में क्या कहते हैं। भारवी जी क्या कहलवा रहे हैं द्रौपदी जी से युधिष्ठिर के प्रति। आइए हम लोग भी पढ़ते हैं। क्या कहते हैं। इमाम हम वेद न तावकी धियम विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेता प्रसभं ममाधयः इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। अर्थात इमाम अहम वेद न तावकी धियम। धियम बुद्धि को, किसकी बुद्धि को? तो बता रहे हैं कि तावकी अर्थात आपकी। युष्मत का जो रूप है, युष्मत रूप से अण प्रत्यय जुड़ करके, कौन सा अण प्रत्यय जुड़ करके, और अण में भी जब गीप जुड़ता है तब बनता है तावकी। तावकी आपकी। न वेद नहीं जानती हूँ, इमाम इस प्रकार की, अहम मैं, इमाम धियम तावकी न वेद, इस प्रकार से मैं आपकी बुद्धि को, आपकी मति को, आपकी धी को हम नहीं जान रहे हैं। और कैसी कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया। चित्तवृत्तियाँ अर्थात जो हमारी जो है कि चित्त की वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं, हृदय की जो विशेषताएं हैं, जो वृत्तियां हैं, जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आदि जो मनोविकार हैं, वे चित्तवृत्ति निश्चित ही विचित्र रूपा। कैसी हैं? विचित्र रूप वाली हैं, अनेक रूप वाली, जिनका कोई विशेष प्रकार की जो है कि चित्र, अर्थात अनेक प्रकार के सोचने योग्य आपके जो है कि जो बुद्धि है, उस पर अनेक प्रकार की हमारे जो है कि चित्त वृत्तियां विशेष प्रकार की सोच को धारण करती हैं। और कैसे? विचिंत्यंत्या अर्थात विचिंतित करते ही। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। विचिंत्यंत्या, विचिंतयंती में गीप प्रत्यय होता है, सत्री जुड़ करके विचिंतयन, और जो है कि उसमें गीप प्रत्यय जुड़ करके विचिंतयंत्या भवदापदम, भवत आपदम। भवत मतलब आपकी, आपदम आपत्ति को, आपदा को, विपत्ति को। पराम, पराम का मतलब होता है उत्कृष्ट, उच्च। उत्कृष्ट अर्थात उच्च। जो आपके ऊपर उच्च अर्थात बड़ी बड़ी आपत्तियां, विपत्तियां आने वाली हैं, ऐसी विपत्तियों को रुजंती। रुजंती का मतलब है पीड़ित करती है। रुजंती का मतलब रोगी कर रही हैं, हमको दुखी कर रही हैं, पीड़ित कर रही हैं। चेतः, चित्त को, चेतः अर्थात चित्त को, जो चेतन चित्त हमारा है उसको क्या कर रहे हैं? रोगी कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। कौन? भवदा पराम, भवदापदम पराम अर्थात आपकी उत्कृष्ट अर्थात बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी आपदाएं जो आने वाली हैं आप पर, वो हमको क्या कर रही हैं? सब रोगी कर रही हैं, सभी दुखी कर रही हैं। और ममाधयः, ममाधयः अर्थात मम मतलब मेरी, आधेय मतलब मनोव्यथाएं,
और क्या कर रही हैं? प्रसभम। प्रसभम का मतलब होता है तुरंत ही, हठात, बलात्, जबरदस्ती हमको क्या कर रही हैं? हमारी मनोव्यथाओं को, हमारी मनोबुद्धि को, हमारी मनोवृत्तियों को क्या कर रही हैं? बलात्, हैं, जबरदस्ती ही क्या कर रही हैं? हमको आहत कर रही हैं, हमारी मनोव्यथाओं को आहत कर रही हैं, हमको दुखी कर रही हैं। आइए इनके अन्वय को देखते हैं। क्या बताते हैं कि अहम इमाम तावकी धियम न वेद, मैं अहम मैं इमाम तावकी, इस प्रकार से आपकी धियम न वेद, आपकी बुद्धि को, आपकी मति को, आपकी सोच को नहीं मैं जानती हूँ। चित्त वृत्तियः, और आपके जो है कि जो चित्त वृत्ति हैं, जो मनोव्यथाएं हैं, जो मन के विकार हैं, जो संकल्प अविकल्प आदि जो मन के व्यापार हैं, वह विचित्र रूप वाले, कैसे? वह विचित्र अनेकानेक रूप वाले, अर्थात अनेकानेक प्रकार की, जो जो है कि अनेकानेक प्रकार की जो बातें हैं, उन बातों को क्या कर रहे हैं? विचित्र रूपाः, अनेक अनेक रूप वाली, खलु निश्चित ही, परम भवदा पदम, बहुत ही पराम, पराम, बहुत ही भवद आपदाम। भवद मतलब आप पर, आपदाम विपत्तियों को, विचिंतयंता सोचती हुई, मम मेरा, मम मतलब मेरा, चेता हृदय, आधेयः, आधेय का मतलब होता है मनोव्यथाएं, प्रसभम जबरदस्ती, हठात, बलात् ही, रुजंती रोगी कर रही, अर्थात हमको दुखी कर रही हैं, हमको परेशान कर रही हैं। आपकी इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं हमको क्या कर रही हैं? बहुत ही दुखी कर रही हैं, आपको जो है कि हमको बहुत ही परेशान कर रही हैं। आइए इनके अनुवाद को देखते हैं। तो क्या बताए हैं कि मैं द्रौपदी, मैं अर्थात द्रौपदी आपकी इस प्रकार की बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ, और निश्चय ही लोगों की चित्तवृत्तियां, मनोवृत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, किंतु आपकी महती विपत्ति का चिंतन करती हुई मेरे मन को मानसिक व्यथाएं अत्यधिक व्यथित कर रही हैं, अर्थात बहुत ही दुखित कर रही हैं, हमको बहुत ही क्या कर रही हैं? बहुत ही दुखित कर रही हैं, हमको बहुत ही जो है व्यथित कर रही हैं, बहुत ही हमको दुखी कर रही हैं, अर्थात हमें बहुत परेशान कर रही हैं। इस प्रकार से बता रही हैं। कौन? द्रौपदी। किससे कह रही हैं? युधिष्ठिर से कह रही हैं कि इस प्रकार की आपकी जो मनोवृत्तियां हैं हमको बहुत ही दुखी कर रही हैं। आइए देखते हैं समास। तो चित्तस्य वृत्तयः में कौन सा समास है? चित्तवृत्तयः, अर्थात चित्तस्य वृत्तयः, चित्तवृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास है। विचित्रम रूपम यासाम ता विचित्र रूपा बहुव्रीहि समास है। विचित्र रूपा में विचित्र रूपा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। भवदा पदम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। भवतः आपद इति भवदा पद ता भवदा पदम षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद में व्याकरण देखते हैं। तो क्या बताते हैं? तावकीम युष्मत धातु से अण प्रत्यय जुड़ करके, और गी प्रत्यय जुड़ा है, तब बना है आपकी तावकी। इस प्रकार से अस्मत से, किससे? अस्मत से अण जुड़ करके जब गीप जुड़ता है तब होता है मामकी। इस प्रकार से देखते हैं। विचिंतयन्त्याः, विचिंतयन्त्या, तो वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से, कौन सी है? वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से ऋच प्रत्यय करके सत्र, और सत्र से गी प्रत्यय जुड़ा। इस प्रकार से षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है विचिंतयन्त्याः। फिर रुजंती, रुज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है रुजंती। और इस प्रकार से देखते हैं। अब इसमें देखते हैं पराम, कौन सा रूप? पराम। पराम में जो है पराम में क्या है? इसमें भी जो है षष्ठी जो है कि इसमें भी क्या है? इसमें टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ? टाप प्रत्यय जुड़ करके क्या हुआ है? जो है कि पर में टाप जुड़ा है, तो इस प्रकार से परा बना हुआ है। फिर अब देखते हैं। इसमें टिप्पणी में बताते हैं, कहते हैं कि द्रौपदी कहना चाहती कि आप स्वयं असह्य कष्ट को सह रहे हैं, आपके अनुज अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने दिनों को काट रहे हैं, और तब भी आप अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आपकी बुद्धि को क्या कहा गया है? मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ।
हाँ, एक बात को मैं जानती हूँ कि आपकी दुर्दशा को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, अर्थात फट रहा है, अर्थात हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हमको बहुत परेशानी हो रही है। इस प्रकार से जो है द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही है। अब यहाँ पर देखिए इमाम वर्तमानाम तब इमाम तावकीम तदीयाम, और इस प्रकार से तस्सेदम सूत्र से क्या हुआ है, अण प्रत्यय का यहाँ पर विधान हुआ है। तमक ममक एक वचने इति तावकादेशः धियम तदा तदापदिश्याम चित्तवृत्तिमहं न वेद कीदृशी वा न वेदिम परबुद्धेः अप्रत्यक्षत्वादिति भावः विदो लटो वा इति लटो रलादेश। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो है एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो रुजंती आया है तो यहाँ पर जैसे रुजर्था नाम भाव वचनाम अज्जरे से जहाँ पर षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। किस सूत्र से? रुजार्था नाम भाव वचना नाम रुजार्था नाम भाव वचना नाम अज्जरे से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, शेषाधिकार से शेषत्व क्या किया गया, शेषाधिकार से शेषत्व की विवक्षा की गई है। क्या की गई है? शेषत्व की विवक्षा की गई है। अब रुजो भृंगे इति धातोर लट, रुज जो भृंग जो भंगित होने के लिए यहाँ पर धातु लट लकार में इसका प्रयोग किया गया है। आइए अगला पढ़ते हैं हम लोग श्लोक। अगले में क्या बताया गया है, इस श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं कि उनके पूर्व समय में, जो पहले का समय था जब राजा थे युधिष्ठिर, उस समय के और इस समय में अंतर बता रही हैं कि पहले आपका कैसे समय गुजर रहा था और आज का दिन है तो आपका कैसे समय गुजर रहा है। इस प्रकार से बता रही हैं कि देखिए पहले का समय आपका कितना मंगलमय गुजर रहा था, कितना सुंदर समय गुजर रहा था। कि अगर आप जब सो करके जगते थे तब क्या था कि बहुत मधुर मधुर मंगल गीत के माध्यम से आपकी स्तुति की जाती थी, तब जाकर के आप जगते थे। वहीं पर आज यहाँ क्या है, इस जंगल में तो कोई मंगल गीत करने वाला है नहीं, तो यहाँ पर जो श्रृंगालियां हैं, जो सियारे हैं, जो शिवा हैं, शिवा का मतलब श्रृंगाली है, श्रृंगाली का मतलब जो सियार, जो सियारिनी है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुन करके आप यहाँ पर जाग रहे हैं, अर्थात अमंगल बातों को सुन करके आपकी निद्रा टूट रही है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इस श्लोक में क्या बताया है। भारवी जी ने जो द्रौपदी के माध्यम से क्या कहलवाया है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या कहे हैं कि पुराधिरूढ़ा शयनम महाधनम विबोध्य सेयस्तुति गीत मंगलैः अदभ्रदर्भामदिशय्यस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः पुराधिरूढः शयनं महाधनं विबोध्य सेयः स्तुतिगीतमङ्गलैः तदभ्रदर्भामदिशय्यस्थलीं जहासि निद्रामसि वै शिवारुतैः। अर्थात पुराधिरूढ़, पुराधिरूढ़, पुराधि जो पुर था, नगर था, या जो पुराने समय में या पहले के समय में जब आप पुराधिरूढ़ थे, जब पुर अर्थात जब राज्यारूढ़ थे उस समय, या जो पुराने समय में, तब क्या था, शयनम, शयन के समय, शयन के समय जब आप शयन करते थे, जब आप पुराने समय में शयन करते थे, अर्थात जब आप सोते थे, तब कैसे सोते थे, तो महाधनम, महाधनम अर्थात बहुत ही, कैसे थे, बहुत ही बहुमूल्य शैया पर आप सोते थे। कहाँ सोते थे? शयनम अधिरूढ़, जो है कि पुराधिरूढ़, पुराने समय में, अर्थात रूढ़ थे, जब किस पर अधिरूढ़ थे, शयनम, शयन के लिए, किस पर, महाधनम अर्थात बहुत बड़ी, अर्थात बहुत ही बहुमूल्य शैया पर आप सोते थे। और क्या क्या करते थे, विबोध्य से, जब जागते थे, जब आप जगाए जाते थे, जब तुम जागते थे या जगाए जाते थे, तो कैसे जगाए जाते थे,
विबोध से, विबोध मतलब जानते थे, जानना या जागना, जागते थे। यहाँ पर विबोध जो है शब्द जागाने के लिए भी प्रयोग किया गया और जनाने के लिए भी, बताने के लिए भी, समझने के लिए भी प्रयोग किया गया है विबोध शब्द। विबोध से जानते थे, जागते थे। कैसे जागते थे तो बताती हैं कि स्तुति गीत मंगलैः, अर्थात मंगल गीतों के द्वारा, मंगलैः गीतैः, और जो है कि स्तुति, अर्थात आप जो है कि मंगल गीतों की स्तुति के माध्यम से आप विबोधित होते थे, अर्थात आप जागते थे। और अब पहले तो ऐसे आप करते थे, और वर्तमान में इस समय अद्रभ्य दर्भाम मदिशय्य सास्थलीम, अर्थात अद्रभ्य, अदभ्र अर्थात कैसी, कठोर, बहुत ही घनी, दर्भाम, दर्भा मतलब होता है दर्भ, दर्भ का मतलब होता है कुशा या कुश, जो बहुत ही कुश कैसे होते हैं, बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। और वो भी कैसे, कैसे कुश, बताए हैं कि अधिशय्य, उन पर आप सोते हैं। सा स्थली, सा मतलब वह, स्थली अर्थात भूमि, वह कैसी स्थली, वह कैसी भूमि है तो बताएं कि वह कुश से परिपूर्ण भूमि पर आप क्या कर रहे हैं, कुश से परिपूर्ण भूमि पर आप सो रहे हैं, जो कि बहुत ही घने कुश है, बहुत ही ज्यादा कुश है, यहाँ पर बहुत ही कुश होने के माध्यम से जो वो बहुत ही कटीली भूमि हो गई है, ऐसी भूमि पर आप क्या करते हैं, अधिशय्य सोते हैं, जहाँ से जागते हैं, कहाँ पर, कैसे जागते हैं तो बताए हैं निद्राम शिवैः, निद्रा से जागते हैं। कैसे जागते हैं तो निद्राम, निद्रा से, अशिवैः, शिवई का मतलब होता है कल्याणकारी, शिवई का मतलब कल्याणकारी, और अशिवई का मतलब अकल्याणकारी, जो आपके लिए अकल्याणकारी है। और कैसे अकल्याणकारी है तो शिवारुतई, शिवा का मतलब होता है श्रृंगाली, शिवा सियारिन के लिए प्रयोग किया गया है। इसके लिए सियारियों के लिए प्रयोग किया गया, जो सियार की जो मादाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें सियारिनी कहते हैं या सियारी कहते हैं। जो सियारिनी होती, श्रृंगालिनी होती हैं, श्रीवारुतई, उनकी आवाजों के माध्यम से, अर्थात उस अकल्याणकारी आवाजों के माध्यम से, उन अकल्याणकारी ध्वनियों के माध्यम से आपकी निद्रा है, जो नींद है, जहां से खुलती है, अर्थात टूटती है। आइए जो है कि देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कि इनके अन्वय में बताए हैं कि पुरा महाधनम, पुरा मतलब पहले समय में, महाधनम शयनम, बहुत ही बहुमूल्य शयन था आपका, अधिरूढ़, उस पर चढ़ करके या उस पर जो है कि जा करके सोते थे आप। यह गीत, यह मतलब जिसमें, यहाँ पर, या जो कि स्तुति गीत मंगलई है, आप स्तुति और गीत आदि मंगलों के माध्यम से विबोध से जगाए जाते थे। सह वहीं आप अदब्र दर्भाम स्थलीम, उस घनी दर्भ वाली अर्थात घने कुश वाली स्थली पृथ्वी को, अधिशय्य, अधिशय्य अर्थात सोते हैं, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, अशिवई कल्याणकारी के द्वारा, शिवारुतई श्रृंगालियों के द्वारा, निद्राम जहां से आप निद्रा तोड़ते हैं, अर्थात जहां पहले आप क्या करते थे, बहुत बहुमूल्य शयन पर सोते थे, वहीं पर आज क्या कर रहे हैं, जहां पहले कहाँ सोते थे, पहले आप कहाँ सोते तो बताती हैं द्रौपदी कि पहले जहां आप बहुत ही महान, बहुत ही अधिक धन वाली या बहुत ही बहुमूल्य शयन पर आप सोते थे, वहीं पर आज क्या कर रहे हैं, इस कुशा वाली जमीन पर सो रहे हैं, जहां बहुत ही घनी कुशा जमी हुई है, ऐसी जमीन पर आप आज क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। और क्या था कि पहले आप स्तुति गीत मंगलों के माध्यम से विबोधित होते थे, जगाए जाते थे, और वर्तमान में आज अकल्याणकारी, अर्थात जो है कि जो कल्याण से हीन, अकल्याणकारी श्रृंगालियों की आवाज से आज अपनी निद्रा को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले आप क्या थे, आज क्या हैं, इस प्रकार से दोनों को यहाँ पर कॉम्बिनेट करके बताया गया, दोनों में है जो है कि तुलना करके यहाँ पर बताया जा रहा है। और आइए देखते हैं इनके अर्थ को क्या बता रहे हैं कि पहले अपने शासन काल में बहुमूल्य सैया पर सोते हुए, हैं,
जो आप युधिष्ठिर युस युस जो है कि युधिष्ठिर स्तुतिपरक गान रूपी मांगलिक मांगलिक शब्दों के द्वारा जगाए जाते थे, और वहीं आप अप्रचुर कुशों से परिव्याप्त भरी हुई अपरिष्कृत भूमि पर शयन करके श्रृंगालियों के अशुभ अमंगल सूचक शब्दों बोलियों के द्वारा नींद छोड़ते हैं, अर्थात जागते हैं। फिर आइए, इसमें समास बहुत सारे हैं। अब देखिए, इसमें समास हैं। महाधनम, महाधनम में बहुब्री ही समास है। कौन सा समास है? बहुब्री ही समास है। महत धनम या मूल्यम यस्य तत् महाधनम। जो महानता है, जिसके धन है, जिसका मूल्य है, वो क्या है? महाधन। और क्या बताए हैं कि स्तुतयः, स्तुतयश्च गीतश्च, स्तुति गीत। इसमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। स्तुतयश्च गीतयश्च इति स्तुति गीतयः द्वंद्व समास है। अथवा स्तुति नाम गीतयः इति स्तुति गीतयः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। स्तुति गीतयः एवं मंगलानि इति स्तुति गीत मंगलानि तैः, स्तुति गीत मंगलैः कर्मधारय समास है। अदर्भा जो है कि अदभ्रा दर्भा यस्याः सा अद अदभ्र दर्भा ताम अदभ्र दर्भाम इति बहुव्रीहि समासः। अर्थात जो घने दर्भ अर्थात जो कुशों युक्त जो भूमि है, ऐसी कुशा वाली भूमि को अदभ्र दर्भा कहते हैं। न शिवानी अशिवानी, इसमें नए तत्पुरुष समास हुआ है। तई अशिवई शिवा नाम ऋतानि, शिवारुतय षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर व्याकरण में देखते हैं क्या बताते हैं। अधिरूढ़ में त प्रत्यय अधि उपसर्ग पर रूह धातु है। कौन सी धातु है? तो रूह धातु है। रूह धातु है और त प्रत्यय है। फिर शयनम में आसनम आंतरणम, सी से ल्युट प्रत्यय हुआ है। सी धातु से क्या हुआ है? सी शयने से ल्युट प्रत्यय हुआ है। विबोध्य से वि उपसर्ग पूर्वक बुध धातु से ऋच प्रकार जो है कि ऋच प्रत्यय, और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और भूत अर्थ में लट बताया गया है यहाँ पर। भूत अर्थ में बताया गया, तो इसलिए विबोध्य से मध्यम पुरुष में आप के लिए आप पहले जगाए जाते थे। यहाँ पर किसके लिए? मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर अधिसह्य, अधिसह्य में लेप प्रत्यय हुआ है। अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु है और त्वा प्रत्यय त्वा लेप हुआ है, तो इस प्रकार से जो है अधिसह्य बना हुआ है। फिर अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र से अधि उपसर्ग के योग में सिंह धातु के कारण स्थली की कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पर जो है कि स्थलीम क्यों प्रयुक्त हुआ है, तो बताए हैं कि अधि में जो है सिंह में या शयन के अर्थ में जो अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह सूत्र किस के जो है कि कैसे लगा हुआ, तो बताएं कि अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र से यहाँ पर क्या हुआ? कर्म हुआ है, और कर्मण द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहाज में हा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कहाँ का है? जहाज में बताए हैं कि हा धातु है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है जहाज। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, विषमा जो है कि विषम अलंकार है। कौन सा? विषम अलंकार है। और यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसा कुछ जो है कि घंटा पथ में कुछ ऐसा तो विशेष नहीं बताया जा रहा है। अब जानपदा हित कर्म जो है कि कृत्रिमार्थे गीप। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शिवा हरित शिवा हरित की क्रोष्टी शमी नद्याम नद्याम अलुक्युभे इति वैजंती कोश में शिवा हरित की और क्रोष्टी शमी नद्याम और अलक्युभे इति, इस प्रकार से जो है कि श्रृंगालियों के नाम बताए गए हैं। आइए अगले श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं।
इसमें बताया गया है, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है, द्रौपदी के माध्यम से जो है भारवी जी कहलाना चाहते हैं द्रौपदी के माध्यम से कि पहले आप, इसमें भी पूरा समय और जो है कि वर्तमान में समय तुलना की जा रही है, तो तुलना में बताए हैं, क्या बताए हैं, कि पहले के समय में राजा आप, जो ब्राह्मणों का यज्ञ आदि करते थे, तो उनसे जो बचा हुआ भोजन था उसको आप जो है कि खाते थे, असन करते थे, तब उससे आपके शरीर में अधिक कांति थी। क्या थी? आपके शरीर में बहुत कांति थी, बहुत ही प्रकाश था। लेकिन क्या है, यहाँ पर आप जंगल में रहते हुए जंगली फलों को खा करके, जंगली फलों को खा करके आपके शरीर का जो कांति है या जो तेज है, वह भी क्या है, वह भी फीका पड़ गया है। वह भी कैसा हो गया है? वह बहुत ही धुंधला होता जा रहा है। क्यों? और कांति ही नहीं, कांति के साथ साथ में जो आपका यश जो है, कीर्ति जो है, वह भी क्या है, वह भी क्या है, वह भी अब धुंधली पड़ती जा रही। अर्थात आप अपने शत्रुओं को नहीं जीत रहे हैं, अर्थात आप या तो हार मान रहे हैं या तो आप कुछ विशेष सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शत्रुओं को जो है कि अपना शासन नहीं दे सकता है। इसलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इस श्लोक को, तब समझते हैं क्या कह रहे हैं भारवी जी। आइए पढ़ते हैं, क्या बताए हैं। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलासिना परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा तदद्यते वन्यफलासिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतम, पुरो मतलब पहले के समय में, कौन? नृपः, हे राजन, हे राजन, पुरोपनीतम, पूर्व समय में, उपनीत, उपनीत अर्थात प्राप्त हुआ था, जो पूर्व समय में आपको जो प्राप्त हुआ था, क्या? रामणीयकम, बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदरता को। कैसे? तो बताए हैं कि द्विजाति शेषेण, द्विजाति जो जिनका जो है कि 2 बार जन्म हुआ होता है उन्हें द्विजाति कहते हैं, द्विज कहते हैं। और द्विज मतलब द्वि बार, ज मतलब जन्म हुआ होता है जिनका। तो जिनका 2 बार जन्म होता है, तो जो द्विज होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो क्षत्रिय, जो भी जनेऊधारी होते हैं, या जो यज्ञोपवीत, जिनको जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं अपनी भाषा संस्कृत में, जो यज्ञोपवीत धारी होते हैं, उनका 2 बार जन्म होता है। एक तो माता के गर्भ से होता है और दूसरा उनका जन्म कहाँ से होता है, जब वो जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तब उनका जो है कि माता पिता जो है, जो है कि आवाहनी यज्ञ, जो है कि यज्ञ आदि जो होते हैं, तो वहाँ पर जो है कि वहाँ पर उनको पिता बनाया जाता है, आचार्य को गुरु, और जो है कि सावित्री, और जो है इन सबको क्या है, माता पिता के आदि जो है बताया जाता है। तो इस प्रकार से इन लोगों के 2 प्रकार के जन्म माने गए हैं। तो द्विजाति अर्थात जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो क्या है, यज्ञोपवीत धारी हैं, इसलिए उनके 2 बार जन्म हुए हैं। तो उनसे जो शेषेण, द्विजाति शेषेण अर्थात उनसे जो शेष बचता था, यत जो कुछ भी, एतद यह, अंधशः, अर्थात आप प्राप्त करते थे, अन्न, अंधशः, अर्थात जो आप अन्न प्राप्त करते थे, किससे? यद एतत्, जो कुछ इन द्विज आदि ब्राह्मणों से जो शेष बचता था, वह अन्न आप प्राप्त करते थे, अर्थात आप उसका ग्रहण करते थे, आप उसको खाते थे। तब आप क्या थे? तब बहुत ही आप सुंदरता को प्राप्त किए थे। कब? जब द्विज आदि के द्वारा जो शेष बचा हुआ अन्न जब आप ग्रहण करते थे, पुरोपनीतम, पहले के समय में,
तब आप क्या थे? तब आप रामणीयकम, तब आप बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदरता को, बहुत ही कांति को आप प्राप्त होते थे, हैं? बहुत ही आप में जो है कि प्रकाश था, बहुत ही तेज था, हैं? तद अद्य, वहीं पर आज, ते मतलब वे, आप, वन्य फलासिनः, वन्य, वन के फलः, फल मतलब फलों को, असिनः, खा करके, परम, हुँ, क्या बताए हैं कि आप जो है कि जंगली फल को खा करके, परम, परैति, दूसरों के द्वारा, कार्श्यम, कार्श्यम, अर्थात कृशता को, क्षीणता को, क्या, कार्श्यम मतलब क्षीणता को, कमजोरी को, दुर्बलता को, यशसः, यश से, यश के साथ में, साथ में यश भी, समम वपुः, समम अर्थात साथ में, वपुः शरीर को भी, अर्थात क्या है कि आज, पहले क्या थे आप, द्विजाति अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त जो अन्न था, जो ब्राह्मणों से बचा हुआ जो अन्न था, उसको खा करके आप क्या थे, बहुत ही सुंदर दिखते थे। वहीं आज आप क्या हैं, वन्य जो है कि वन्य फलासिना, वन के द्वारा फलों को खा करके, जो जंगली फलों को खा करके, परम्परैति, दूसरों के द्वारा, कार्श्यम, कृशता को, कमजोरी को, दुर्बलता को, और इसके साथ साथ में दुर्बलता के साथ में यश को भी, क्या कर रहे हैं आप, यश के साथ साथ में अपने शरीर के जो कांति है, जो चमक है, उसको भी आप क्या कर रहे हैं, वह भी आपकी क्या कर रहे हैं, बहुत ही क्षीण हो रही है, बहुत ही कमजोर हो रही है। क्या हो रही है आपकी, आज जो जंगली फलों को खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है आपकी, बहुत ही कांति जो है, शरीर और कांति और यश दोनों क्या हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, परैति अर्थात प्राप्त हो रहे हैं। क्या बताए हैं, आइए इनके अन्वय को देखते हैं कि हे नृपः, हे राजन, यत एतत्, यह जो, ते वपुः, आपका शरीर, पुरा द्विजाति शेषेण अंधसः, पहले समय में ब्राह्मणों से बचा हुआ अन्न को, प्राप्त करके, रामणीयकम, अत्यंत ही मनोहर था, अत्यंत ही सुंदरता को प्राप्त कर रहा था, उपनीतम, उपनीतम प्राप्त हुआ था, प्राप्त कर रहा था, अद्य आज, वन्य फलासिनः, आज वन के फलों को खा करके, तद, वहीं आज जो है कि वन के फलों को, जंगली फलों को खा करके, ते, वे, तद वपुः, आपका शरीर, यशसः समम परम, यश के साथ में, यश के साथ, परम, बहुत ही कार्श्यम, दुर्बलता को, परैति प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, किसके साथ साथ में, यश के साथ में, आपका शरीर, यश भी आपका कमजोर होता जा रहा है, और आपका शरीर भी क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जिसके कारण क्या है, आपकी जो कीर्ति है, जो कीर्ति है, जो आपका प्रकाश है, जो आपका तेज है, वह भी क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, कृश हो रहा है, बहुत ही कमजोर हो रहा है। अब इनके अर्थ को देखते हैं, क्या बताए हैं कि हे राजन, आपका जो है शरीर पहले ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात शेष बचे हुए अन्न से रमणीयता को प्राप्त हुआ था, यह अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था। वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने वाले आपका वही शरीर आज कीर्ति के साथ साथ अत्यधिक कृशता को प्राप्त हो रहा है, अत्यधिक कमजोरी को प्राप्त हो रहा है, अत्यधिक दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से समझा रही हैं कौन, द्रौपदी जी समझा रही हैं, किसको समझा रही हैं, तो युधिष्ठिर को समझा रही हैं, हैं? ठीक है। अब इसके बाद में जो है, आइए देखते हैं, तो इसमें समास बताए हैं, द्विजातयः, द्विजातयः, इसमें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि, द्वि जाति जन्मनि येषां ते द्विजातयः, द्विजाति नाम शेषम, शेषम वा, इति षष्ठी तत्पुरुष समास, द्विजाति शेषम तेन द्विजाति शेषेण इति षष्ठी तत्पुरुष समास। वने, वन में, भवम वन्यम, जो वन में होता है, जो वन में प्रकट हो या वन में जन्म लेता है, उसे वन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वन्य कहते हैं। वन्यानि फलानि इति वन्य फलानि कर्मधारय समास है। जो वन्य के फल हैं, ये क्या है, जो वन के फल हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फल तो वैसे ही वन में होते हैं, है ना, तो विशेषण विशेष जो है कि,
तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। वन्यानि फलानि असनानि इति वन्यफलाशिनः अर्थात वन्यफलाशी जो वन्य के फल को खाता है, अशन करता है, जो खाता है उसे क्या कहते हैं, वन्यफलाशी। तस्य तस्य वन जो है वन्यफलाशिनः उपपद समास है। इसमें कौन सा समास है, उपपद समास है। फिर व्याकरण में बता रहे हैं कि रामणीयस्य भावः रामणीयकम, रामणीय अक निकल रहा है तो अक से उय प्रत्यय हुआ है। कौन सा, उय प्रत्यय। रमणीय धन उय बराबर रामणीय। क्या बताए हैं, रामणीयक। फिर कृशस्य भावः कार्श्यम कृष धन घय, सॉरी कृष धन शय, कृष धन शय बराबर कार्श्यम। कृष मतलब कमजोर होता है, दुर्बल होता है, जो है कि तेजहीन, दुर्बल और जो है कि बहुत ही कमजोर, इसको जो है कि कृष प्रकट करता है। कृष धातु से सब अर्थ निकलते हैं और इससे शय प्रत्यय जोड़ करके कार्श्यम बना है। कृशस्य भाव दुर्बलस्य भाव। परई परेति परधन ई लट लकार प्रथम अन्य जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है परईति। आइए टिप्पणी में देखते हैं क्या बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि दुर्योधन ने कपट का आश्रय लेकर युधिष्ठिर के राज्य को अपने अधीन कर लिया है। आज युधिष्ठिर वन में इधर उधर ठोकर खा रहा है और इधर उधर भटकते रहने तथा यथेष्ट भोजन के अभाव में युधिष्ठिर का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। दान आदि के अभाव में युधिष्ठिर का यश भी अत्यंत क्षीण हो गया है। जब युधिष्ठिर राजा थे तब अनेक ब्राह्मण क्या भोजन करते थे, इससे उन्हें यश मिलता था। आज तो उनके लिए अपना पेट भरना कठिन है, अतः दानादि के अभाव में उन्हें अब यश नहीं मिलता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को बतलाना चाहती है कि उनका शरीर भी क्षीण हो गया और यश भी क्षीण हो गया है। शरीर और यश का क्षीण होना अत्यंत अहितकर है, बहुत ही दुष्कर होता है, बहुत ही अच्छा नहीं होता है, अर्थात बहुत अनिश्चित होता है। तो शरीर और यश की रक्षा के लिए शत्रु से राज्य पुनः प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। दो वस्तुओं का एक साथ कथन होने से यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है। कैसा अलंकार है तो बताएं, यहाँ पर सहोक्ति अलंकार है, क्योंकि दो दो कथनों का एक साथ कहा गया, यहाँ पर कहा गया है। दो दो जो है कि कथनों को एक साथ कहा गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, सहोक्ति अलंकार है। यहाँ पर जो है तो बताएं, तदुक्तम काव्यम जो है कि काव्य प्रकाश है सा सहोक्ति सहार्थस्य वलादेकम द्विजावच द्विवाचनम। क्या बताते हैं, तदुक्तम काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश में कहा गया सा सहोक्ति, वह सहोक्ति कहलाती है सहार्थस्य साथ वाले अर्थ को, वलाद एक एक के साथ में जहाँ पर दूसरा अर्थ भी बराबर बैठ रहा हो, जो बराबर चल रहा हो, उस वहाँ पर द्विवचन दिवा द्विवाच द्विवाचनम। इस प्रकार से जो है कि द्विवाचनम, यहाँ पर दो वचनों को एक साथ में कहा गया है। यहाँ पर दो वचनों का एक साथ, दो वस्तुओं का एक साथ कथन होने से द्विवचनों को एक साथ कथन किया गया है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, सहोक्ति अलंकार है। तो आज हम लोग जो है 39 श्लोकों तो पढ़ लिए हैं, कल 40 है, और जहाँ तक हमें लगता है कि 2 दिन बाद यह जो है किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग जो है शिशुपाल वध पढ़ेंगे, जिसमें जो है 75 श्लोक हैं, माघ की रचना है। इसका भी प्रथम सर्ग हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो है कि माघ को पूछा जाता है, और जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ पर प्रथम सर्ग तो बहुत ही आवश्यक रहता है पूछने में, क्योंकि जो है कि हर एक सिलेबस में यही प्रथम सर्ग ही अक्सर पूछा जाता है। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मिलते हैं, तब तक के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।